तो आस्था के इस महाकुंभ में असली आकर्षण के केंद्र होते हैं दूर दराज से आने वाले नागा साधु, और त्रिवेणी संगम पर उसकी रेती पर इनका अद्भुत संसार जो है आकार लेता नजर आया। कैसा था इनका जीवन और क्या है जानकारी, इस रिपोर्ट से बताते हैं। संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना। साधना के शक्ति केंद्र नागाओं की ये है सैन्य शाखा। सनातन के असली झंडा बरदार कहलाते हैं महाकुंभ के राजाधिराज। संगम नगरी प्रयागराज में बहती आस्था की अमृत धारा में हर तरफ सनातन की जय जयकार गूंज रही है। भूत भभूत में रंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक हैं, जिनका श्रृंगार सनातनियों के दीदार का केंद्र होता है। मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास है, जो महिलाओं के लिए तो 16 प्रकार का ही होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत चंदन रुद्राक्ष तिलक, सूरमा कुंडल कड़ा कमंडल, चिमटा डमरू जटा लंगोट, अंगूठी रोली कमरबंध और वाणी है। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वे सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षित होने वाले खूनी नागा, नासिक में दीक्षा लेने वाले खिचड़ी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा और प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राजराजेश्वर नागा कहलाते हैं, जो घने जंगलों पहाड़ों कंदराओं से निकल संसार का उद्धार करने संगम की रेती पर साधना में लीन है, जिनके चरणों में शीश झुकाने सनातनियों का रेला लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ में बढ़ते श्रद्धालुओं से जया अमिताभ बच्चन को क्या परेशानी है? क्या उन्हें सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है? क्यों राज्यसभा सांसद जया बच्चन को त्रिवेणी अपवित्र लग रही है? जया बच्चन के आरोपों पर सियासत से लेकर धर्मगुरु तक सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना तथ्यों के सवाल नहीं पूछने चाहिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रयागराज में सनातन का महापर्व जारी है। 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले आज करीब 3 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया, लेकिन सनातनियों का महाकुंभ कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो किसी न किसी बहाने से सवाल उठा रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन सामने आई तो श्रद्धालुओं के स्नान के तथ्यों पर सवाल उठा दिए। कहा कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। जया बच्चन यही नहीं रुकी, महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना पर भी विवादित बयान दे डाला। न केवल मृतकों को लेकर बल्कि त्रिवेणी की पवित्रता पर भी सवाल उठा दिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन का जवाब देने स्वामी चिदानंद सरस्वती आए और साफ साफ कहा, संगम का जल पवित्र है।
साधु संत और करोड़ों आस्थावान स्नान कर रहे हैं, इसलिए जया बच्चन को सोच समझकर बात करनी चाहिए। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। संसद में बीजेपी सांसद ने मोर्चा संभाला और कहा कि हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। चौंकते हुए आगे कहा कि कुंभ में षड्यंत्र की बू आ रही है। और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर। सवाल है कि जया बच्चन किन तथ्यों के आधार पर बड़ा आरोप लगा रही हैं? अगर प्रमाण है तो सामने क्यों नहीं लाती? अगर प्रमाण नहीं तो सियासत के लिए सनातन के पर्व पर क्यों सवाल उठा रही हैं? क्यों करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचा रही हैं? या फिर किसी प्रोपोगेंडा के तहत ये सवाल उठाए गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो घटनाक्रम सामने आया, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब आतंकी एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और अलग अलग एंगल्स भी इसमें खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें बस में से सवार कुछ लोग बाहर आते हैं, जो कि ये पूरे घटनाक्रम को शक के दायरे में लेकर जाता है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का सनातनी पर्व, रिकॉर्ड भीड़ से किसको दर्द? महाकुंभ पर क्यों हुआ दुष्प्रचार? सनातनियों ने किया विरोधियों पर प्रहार। महाकुंभ भगदड़ का जिम्मेदार सामने आएगा, साजिश का सूत्रधार। जी हां, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए महास्नान ने जहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, वहीं लोगों की भीड़ से मची भगदड़ ने सवाल खड़े कर दिए। अब इन्हीं सवालों के बीच बात साजिश के सामने आ रही है, जिसे लेकर जांच भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच होगी। एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखाई दिए। संदिग्ध किस रूट से आए, इसकी भी जांच होगी। तो वही टोल के भी सीसीटीवी की जांच की जाएगी। एटीएस इंटेलिजेंस के दिए इनपुट्स पर काम कर रही है, जिसकी गूंज अब लोकतंत्र के मंदिर में भी सुनाई दी, जहां बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हादसे में षड्यंत्र का जिक्र किया। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा